अनुस्वरूप विज्ञानी अध्याय में अब तीसरे पार्ट में बात करेंगे फल वर्ग की। छोटा वीडियो थोड़ा कर करके बना दे रहे हैं। अत फल वर्ग में द्राक्षा फल उत्तमा वृस्या चक्षुष्या सृष्ट मूत्र बिट स्वादुपाक रसा स्निग्धा स कषाय हिमागुरु निहंति अनिल पित्त अस्र तिक्तस्य तु मदात्यान तृष्णाकाश श्रम श्वास स्वर भेद छतछयान। तो द्राक्षा सब फलों में उत्तम है, बेस्ट है। यह वृष्य है, आँखों के लिए उत्तम है। मलमूत्र को प्रवृत्त करने वाली, विपाक और रस में मधुर है, स्निग्ध है, ईषत कषाय रस है, शीतल है, गुरु है, वायु पित्त और रक्त के दोषों को नष्ट करती है, मुख की तिक्तता और मदात्य को मिटाती है, तृष्णा कास श्रम श्वास स्वर भेद क्षत एवं क्षय को नष्ट करती है, वायुनाशय का कोष्ठ की वायु को छोड़कर नेत्र की वायु को नष्ट करती है, कोष्ठ में द्राक्षा वायु करती है, इसलिए संग्रह में कहा है वात ऋत्वेप मृत्यु का खरजूरम कोष्ठवातकृत। फिर अनार के क्या गुण है? उद्रिक्ता पित्तांजयंती त्रिन दोषान स्वादुदाडिमम पित्त अविरोधी नाति उष्णम अम्लम वात कफापहम सर्वम हृदयम लघु स्निग्धम ग्राही रोचन दीपनम। तो मीठा अनार पित्त प्रधान वाले तीनों दोषों को समन करता है। खट्टा अनार न तो पित्त करता है न तो पित्त का शमन करता है, बहुत गर्म नहीं किंतु वात कफ नाशक है। दोनों प्रकार के अनार जो हृदय के लिए उत्तम होते हैं, लघु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, ग्राही होते हैं, रुचिकारक और अग्नि दीपक होते हैं, इसीलिए अनार बेस्ट होता है। अधिकतर बीमारियों में अनार को आपको बोला जाता है पथ्य में तो सेवन कराया जाता है, चाहे ज्वर हो चाहे और कंडीशन हो। अब केला खरजूर आदि फलों के क्या गुण है? तो मोच खरजूर पनस नारिकेल परगुषकम आम्रतता काश्मर्य राजादन मधुजम सौबीर बदर अंकोल फल्गुस्ले मातको उद्भवम वात आमाभिषुच्छु काछोड़ मुकुल कनी कोचकम उरुमाणम प्रियालम च बृंहणम गुरुशीतलम दाहछत क्षयहरम रक्तपित्त प्रसादनम स्वादुपाक रसम स्निग्धम विष्टंभ कफ शुक्रकृत। यानी मोच यानी केला जो होता है, फिर खरजूर, पनस मतलब कटहल, नारियल, फालसा, अमरात मतलब आमड़ा, ताल, गंभारी, राजादन मतलब खिरनी, मधुक मतलब महुआ का फल और पुष्प, सौवीर मतलब बड़ा बेर, बदर मतलब बेर, अंकोल मतलब अंकोठ, बिल्व, अड़ुदत्त, फल्गु मतलब अंजीर, लसोड़ा के फल, बादाम, अभिषुक मतलब चिलगोजा, अखरोट, मुकुलक मतलब पिस्ता, निकोचक मतलब चिलगोजा, उरुमाड़ और प्रियाल मतलब चिरौंजी, ये बृंहण गुरु और शीतल हैं। दाह छत एवं क्षय नाशक है, रक्त और पित्त को निर्मल करते हैं, विपाक और रस में मधुर है, स्निग्ध है, विष्टंभ करने वाले, कफ और शुक्र को बढ़ाते हैं। अगला है ताल फलादि के क्या गुण हैं? तो ताल फलादि में फलम तो पित्तल तालम सरम काश्मर्य जहिमम शक्रिन मूत्र विबंधग्नम केश्यम मेद्य रसायनम वात आमाद्य उष्णवीर्यम तू खप पित्त करम सरम परम वातहरम स्निग्धम। तो ताड़ का फल जो होता है पित्तकारक होता है, काश्मीरी का फल शीतल और विरेचक है, मलमूत्र के विबंध का नाश करने वाला, बालों के लिए उत्तम होता है। तो आप ये समझो कि बहुत बढ़िया फल होता है काश्मीरी, मेधावर्धक और रसायन है, बादाम आदि उष्णवीर्य होते हैं, कफ पित्तकारक होते हैं, मृदु रेचक है, स्निग्धम अतिशय वातनाशक होते हैं। तो जिन लोग को भी ज़्यादा बात की तकलीफ रहती है तो उनको बादाम उदाम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उष्णवीर्य का है लेकिन कफ पित्त कारक होता है। फिर अनुष्णम तु प्रियालजम प्रियाल मज्जा मुद्रो वृस्य पित्त अनिलापह कोल मज्जा गुड़स्त त्रिट छर्दी कास जिंच सह। प्रियाल का फल जो होता है अनुष्ण अर्थात शीतल है, प्रियाल की मज्जा मतलब चिरौंजी जो होती है मधुर होती है, वृस्य होती है, पित्त और वायुनाशक है, बेर की मज्जा जो होती है क्रोह में प्रियाल की मज्जा के समान है, प्यास वमन और कासनाशक भी है। बेलगिरी के गुण क्या है? पक्वम सुदुर्जरम बिल्वम दोषलम पुतिमारुतम दीपनम कपवातग्नम बाल्यम ग्राही उभयम च। यत बेल का पका हुआ फल अतिशय दुर्जर होता है, दोषकारक होता है, दुर्गंधित अपान वायु को उत्पन्न करता है। कच्चा बेल का फल जो होता है अग्निदीपक कफवातनाशक है। कच्चे और पके दोनों प्रकार के फल मल और मूत्र का संग्रहण करते हैं। अब कपित्थ के फल का क्या गुण है? कपित्थम आम कंटग्न दोषल दोष घातितु पक्वम हिद्म आव मथुजित सर्वम ग्राही विषापहम। तो कच्चे कैथ गले को बिठाने वाला और दोषकारक है, पका कैथ दोषनाशक हिक्का रोमनाशक है, कच्चा पक्का दोनों प्रकार का कैथ जो होता है ग्राही और विषनाशक। उनका क्या गुण होता है? जाम्बो गुरु विष्टम्बी शीतलम भृष
वातलम। फिर साथ में क्या है, संग्राही मूत्र शकृतोर कंठ्यम कफ पित्त जित। तो जामुन का फल गुरु होता है, विष्टम्भी होता है, शीतल होता है, अतिशय वायु कारक होता है, मूत्र और मल का संग्राही होता है, कंठ के लिए अपथ्य होता है तथा कफ और पित्त का को शांत करता है। तो मूत्र और मल का संग्राही होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, लेकिन अतिशय वायु कारक होता है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं देना होता। गुरु भी होता है, विष्टम्भी भी होता है जामुन का फल। फिर आम के फल के गुण क्या हैं, वात पित्त अस्र कृद बाल बद्धास्ति कप पित्त कृत गुरु आम्र आम्रम वात जित पक्वम स्वादु अम्लम कफ शुक्र कृत। तो कच्चा आम या बिना गुठली का टिकोरा जो होता है वायु पित्त और रक्त को दूषित करता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। गुठली पड़ा हुआ कच्चा आम जो होता है कफ पित्त कारक होता है। पका हुआ आम गुरु होता है, वायुनाशक होता है, मधुर अम्ल होता है और कफ एवं शुक्र को बढ़ाता है, इसलिए हमेशा पका आम ही खाना चाहिए। वृक्षाम्ल के क्या गुण है, तो वृक्षाम्ल ग्राही रुक्षोष्णम वातश्लेष्महरम लघु। तो वृक्षाम्ल जो होता है ग्राही होता है, रुक्ष होता है, उष्ण होता है, वात कफ नाशक और लघु है। फिर उसके बाद है शमी फल के क्या गुण है, तो शम्या गुरु उष्णम केशग्नम रुच्छम। तो शमी का फल गुरु होता है, उष्ण होता है, केशनाशक और रुच्छ है। फिर पीलू फल के क्या है, पीलू तो पित्तलम कफवात हरम भेदी प्लीहार्ष कृमि गुलमनुत सतिक्तम स्वादु यत पीलू नाति उष्णम तत् त्रिदोषजित। तो पीलू पित्त कारक होता है, कफ और वातनाशक होता है, मल भेदक है, प्लीहा अर्श कृमि और गुल्मनाशक है, थोड़ा तिक्त और मीठा है पीलू, बहुत गर्म नहीं है, थोड़ा गर्म और त्रिदोषनाशक है। बिजौरे के क्या गुण है, मतलब हमारे जो नींबू जी हैं, तो अतितिक्तक कटुका श्रृंगदा मातुलुंग वातजित बृंगणम मधुरम मांसम वात पित्त हरम गुरु लघु तत् केसरम कासश्वास हिदमा आम हिदमा मदात्यान आस्य सोस अनिल श्लेष्म विबंध छर्द रोचकान गुल्म उदर अर्शशूलानि मंदाग्नि तु च नासेत। फिर आगे है तिक्त कटु स्निग्ध और वातनाशक है। बिजौरे का जो छिलका होता है, बिजौरे का गुद्दा जो होता है पुष्टिकारक मधुर वात पित्तनाशक और गुरु होता है। बिजौरे का केसर जो दाने होते हैं लघु काश्वास हिक्का मदात्य मुक्षुस वायु कफ विबंध वमन अर्चु गुल्म उदर अर्शशूल और मंदाग्नि का नाशक होता है। तो इसका छिलका भी अपने आप में सचो तिक्त कटु स्निग्ध और वातनाशक है। कड़वा भले होता है, फिर गूदा भी जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हालांकि थोड़ा सा गुरु होता है। फिर इसका केसर भी बहुत अच्छा होता है। फिर बिलावे के क्या क्या गुण हैं।